नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज अपन इस वीडियो के अंदर वृषभ लगन के वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये वृषभ लगन है, पृथ्वी तत्व राशि है, इसका स्वामी है वो शुक्र होता है। अब मेल कुंडली के अंदर शुक्र है वो पत्नी का कारक होता है और विवाह का कारक होता है, और स्त्री के लिए मंगल है वो पति का कारक होता है। ठीक है, तो शुक्र लगन स्वामी हुआ और सप्तमेश है वो मंगल हुआ। तो ये शुक्र और मंगल की वैवाहिक जीवन के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मेष लगन के अंदर होता है, जैसे सप्तम का स्वामी है शुक्र होता है और लगन का स्वामी है वो मंगल होता है। उसी तरह वृषभ लगन के अंदर लगन का स्वामी शुक्र और सप्तम का वैवाहिक जीवन यानी पति पत्नी संबंध, वैवाहिक जीवन, व्यापार, जो इनका सप्तम भाव के जो कारक तत्व हैं उनका स्वामी है वो यहाँ पे मंगल बनता है। अब सप्तम भाव के अंदर ये जो राशि पड़ती है वृश्चिक, ये जल तत्व राशि है प्लस स्थिर राशि होती है। जल तत्व राशि है तो वैवाहिक जीवन के अंदर यहाँ पे ये सप्तमेश जो मंगल बनता है विवाह का या पति का या पत्नी का जो वैवाहिक जीवन के लिए जो कारक बना है, यहाँ पे सप्तम भाव के अंदर जल राशि पड़ने के कारण, ठीक है। उससे पहले अपन मंगल के जैसे तत्व के बारे में जान लेते हैं। मंगल है वो उग्रता का कारक होता है, प्लस मंगल है वो अट्रैक्शन, शारीरिक बॉडी है वो स्वास्थ्य का, मानसिक स्थिरता का, अच्छे स्वास्थ्य का भी कारक होता है। मंगल से अग्रेशन देखा जाता है, मंगल के अंदर उग्रता होती है, ठीक है। और मंगल और शुक्र है वैवाहिक जीवन के लिए परफेक्ट जोड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन कि अष्टम भाव के अंदर जो जल तत्व राशि पड़ी है, ठीक है, तो मंगल यहाँ पे इस लगन की वृषभ लगन के अंदर जहां भी जल तत्व राशि के अंदर बैठेगा तो वहां पे ये अच्छा फल करेगा। भले ही ये तीसरे भाव के अंदर कर्क राशि के अंदर नीच का भले ही हो जाए, लेकिन यहाँ पे मंगल है वैवाहिक जीवन के लिए कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। प्लस सप्तम के अंदर अगर मंगल है तो भी वैवाहिक जीवन के लिए वो ठीक है, भले ही लोग इसको मांगलिक बोले या जो भी बोले, ठीक है, लेकिन ये स्व राशि का यहाँ पे मंगल है वो वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया होता है। प्लस 11वें भाव के अंदर जहाँ पे मीन राशि पड़ती है, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए मंगल की स्थिति है वो बढ़िया होती है। अब देख लेते हैं इसके अंदर नक्षत्र के हिसाब से। जैसे अगर कर्क राशि के अंदर मंगल तीसरे भाव के अंदर हुआ तो ये गुरु के नक्षत्र के अंदर हुआ, ठीक है। अब गुरु का नक्षत्र है, गुरु यहाँ पे अष्टमेश और 11वें भाव का स्वामी होता है, ठीक है। अष्टमेश और 11वें भाव का स्वामी होके मंगल अगर गुरु अगर दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ होता है, मंगल है इसके नक्षत्र के अंदर हो, तो ये ससुराल के माध्यम से है धन की प्राप्ति करवाता है, ये ससुराल के माध्यम से धन प्राप्त होता है। अब मान लो कि मंगल है यहाँ पे कर्क राशि के अंदर पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है उसके अंदर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो भी ये यहाँ पे शनि है वो नवम का और दसम का स्वामी होता है, ठीक है, इस कुंडली के अंदर। तो ये शादी के बाद विवाह भाग्योदय के लिए सहायक होता है। प्लस पत्नी है वो वर्किंग मिलेगी, यानी जॉब वाली पत्नी उनको मिलने का, पति या पत्नी के लिए जॉब के लिए ये स्थिति है वो मंगल की बढ़िया होती है। प्लस यहाँ पे अगर बुध का अश्लेषा नक्षत्र पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मंगल है बुध के नक्षत्र के अंदर हुआ, बुध यहाँ पे पंचमेश होता है, ठीक है, और द्वितीयेश होता है, यानी धन, कुटुंब, परिवार और बैंक बैलेंस, अपने जो भी असेस्ट होते हैं उनके लिए। प्लस पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, इनके लिए। तो यहाँ पे अगर मंगल बुध के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ हो तो ये प्रेम विवाह के लिए भी सहायक होता है। तो इस वृषभ लगन के अंदर मंगल है अगर नीच का भी कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है तो वो यहाँ पे हानि नहीं करेगा किसी भी प्रकार की, अगर पीड़ित नहीं हुआ तो, यानी किसी क्रूर ग्रह के साथ में या
पृथकवादी ग्रह जैसे राहु है, शनि है या केतु है, इनके साथ में न होकर यहाँ पे ये शुभ अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो, तो यहाँ पे ये मंगल है, वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। आप नीच का मंगल यहाँ पे देख के किसी बात से डरना नहीं है। दूसरी, यहाँ पे अगर मंगल है स्वयं राशि का हुआ, गुरु के नक्षत्र के अंदर या शनि के नक्षत्र के अंदर या बुध के नक्षत्र के अंदर, तो भी ये वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम स्थिति है। प्लस 11वें भाव के अंदर हुआ, लाभ स्थान के अंदर हुआ, तो भी मंगल की ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति है। प्लस पृथ्वी तत्व लगन है ये। अब पृथ्वी तत्व लगन है तो ऐसे लगन के अंदर मंगल है, अब मंगल है भूमि का कारक होता है, तो मंगल है यहाँ पे पृथ्वी तत्व लगन के अंदर या पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर है, अच्छा फल देने वाला होता है। मंगल है यहाँ पे मान लो लगन के अंदर बैठा हो, मंगल यहाँ पे पंचम भाव के अंदर बैठा हो, मंगल यहाँ पे नवम भाव के अंदर बैठा हो, तो भी ये वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया है। अगर ये नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो ये विदेश यात्रा आदि के लिए भी बढ़िया कंडीशन क्रिएट करता है। अगर पंचम में बैठा हुआ है तो ये प्रेम विवाह के लिए उत्तम कंडीशन होती है। अगर ये लगन के अंदर बैठा हुआ है तो भी ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति होती है। बस मंगल यहाँ पे किसी भी पृथकवादी ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है। प्लस मंगल अगर सेकंड भाव के अंदर, दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत करेगा अगर राहु की स्थिति सही नहीं है, क्योंकि मंगल है अपने भाव से षष्ठक योग के अंदर होगा। तो यहाँ पे ये जो सप्तम भाव के अंदर वैवाहिक जीवन वाला जो स्थान है, व्यापार वाला, डेली इनकम वाला स्थान है, हालांकि डेली इनकम के लिए तो ये ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये षष्ठक योग के अंदर आ जाता है, तो ये यहाँ पे थोड़ी हानि करता है, यानी वैवाहिक जीवन के अंदर समस्या क्रिएट करता है। अब ये देखते हैं कि मंगल है यहाँ पे किस किस राशि के अंदर बैठा होगा तो वो नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। मंगल है छठे भाव के अंदर, यानी ये रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु, इन सब का भाव होता है। तो मंगल है यहाँ पे तुला राशि के अंदर, यानी वायु तत्व राशियों के अंदर मंगल है, यहाँ पे सही पोजीशन इनकी नहीं बन रही है। तो मंगल है छठे स्थान के अंदर, मंगल अष्टम स्थान के अंदर और मंगल 12वें स्थान के अंदर। भले ये स्व राशि हो, लेकिन यहाँ पे ये अगर केतु के नक्षत्र के अंदर हुआ, अगर शुक्र के नक्षत्र के अंदर हुआ, तो ये स्थिति है अच्छी नहीं मानी गई है। यहाँ पे अगर ये सूर्य के नक्षत्र के अंदर हुआ तो उसकी संपत्ति आदि के लिए भी, खरीद के लिए भी ये बढ़िया होता है, लेकिन ये केतु और शुक्र के नक्षत्र के अंदर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये छठा भाव अष्ट का आपको बताई दिया, रोग, ऋण, शत्रु, या ये सप्तम भाव का व्यय स्थान होता है, पत्नी वाले स्थान का व्यय स्थान होता है। यहाँ पे ये मंगल की स्थिति है, वायु तत्व राशि के अंदर अच्छी पोजीशन नहीं होती है। प्लस अष्टम भाव जो कष्टों का, लड़ाई झगड़ा, कष्ट, आयु, ठीक है, लंबी बीमारी, अड़चन, दुखों का जो ये स्थान होता है, यहाँ पे भी मंगल की ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। मंगल है वो 7 का और 12 का स्वामी होके ये अष्टम भाव के अंदर बैठना, 7, 8, 12, यानी वैवाहिक जीवन की ये हानि करता है, यानी वैवाहिक जीवन के लिए कंडीशन सही नहीं है। मंगल की यहाँ पे स्थिति यानी 12वें स्थान के अंदर ये विदेश यात्रा या दूर से संपर्क या उनके लिए तो ये पोजीशन बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे ये वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर सूर्य की ये नक्षत्र के अंदर हुआ तो ये कंडीशन थोड़ी ठीक हो सकती है। अगर 10वें भाव के अंदर मंगल यहाँ पे बैठता है और राहु के नक्षत्र के अंदर हो तो ये कंडीशन सही नहीं है। अगर यहाँ पे 10वें भाव के अंदर मंगल है, गुरु के नक्षत्र के अंदर हुआ तो भी ठीक है, और अगर खुद के नक्षत्र के अंदर हुआ तो ठीक है, लेकिन राहु के नक्षत्र के अंदर यहाँ पे मंगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी क्रिएट करेगा। मंगल है चतुर्थ भाव के अंदर, सिंह राशि के अंदर, अगर केतु के नक्षत्र के अंदर है तो वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी करेगा। अगर शुक्र के नक्षत्र के अंदर है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी करेगा। अगर यहाँ पे ये सूर्य के नक्षत्र के अंदर है तो वैवाहिक जीवन के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मित्रों, आपको मैंने ये भाव के अनुसार, राशियों के तत्व के अनुसार
जैसे जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है और वायु तत्व की अनुसार जो मंगल की और वैवाहिक जीवन की कंडीशन मैंने बताई है, और नक्षत्रों के हिसाब से भी मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया है कि किस किस नक्षत्र के अंदर कौन सी राशि के अंदर मंगल है, सप्तम भाव के अंदर क्या फल देने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।